राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा आज दुनिया में अगर कोई वर्ल्ड लीडर है तो वो मोदी ही है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों के हित के लिए खुद की स्वतंत्र विदेश नीतियां बना सकते हैं। पुतिन ने भारत का भविष्य बताया उज्जवल, कहा भारत ने विकास के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की, ग्लोबल मुद्दों पर उसका रोल बढ़ रहा है। पुतिन ने मेक इन इंडिया पॉलिसी की तारीफ की, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी कुछ किया गया है, वो देशभक्त हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए ऋषि सुनक से की बातचीत, ऋषि सुनक ने ट्विटर पर मोदी के फोन पर बातचीत करके फोटो किया पोस्ट। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बनने पर ऋषि सुनक को दी बधाई, दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी आज गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूरजकुंड में चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, पहले दिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अपराधों से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी, साझा रणनीति बनाकर अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत। मुंबई के ताज होटल में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की होगी बैठक, सभी 5 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक का दूसरा सत्र शनिवार को दिल्ली में होगा। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति 2001 में बनी थी, भारत अभी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। आज नहाय खाए के साथ होगी महापर्व छठ की शुरुआत, पहले दिन छठ करने वाले व्रती नदियों और तालाबों में स्नान करके लौकी और चावल खाते हैं। दिल्ली में छठ के मौके पर यमुना के खतरनाक प्रदूषण की तस्वीर आई सामने, कालिंदी कुंज में बने झाग से लोगों को हो रही है परेशानी, लोगों ने सफाई की मांग की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में केमिकल के छिड़काव की तैयारी, झाग खत्म करने के लिए छिड़काव किया जाता है। बीजेपी ने यमुना में केमिकल स्प्रे किए जाने का विरोध किया, मनोज तिवारी ने कहा छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। नीतीश सरकार की पटना के घाटों पर भीड़ कम करने की कोशिश, छठ के लिए टैंकर से तालाबों और सोसाइटी में पहुंचाया जाएगा गंगा जल। पटना में खतरनाक घोषित किए गए 16 छठ घाटों की लाल कपड़े से की गई घेराबंदी, दलदल के चलते घेरे गए घाट। एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, कई जिलों में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर कथित रूप से बेचने का आरोप लगा। राजस्थान में लड़की बिकने के मामले में बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने गंभीर मामला बताया, कहा राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर स्थिति में पहुंचा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स की बैठक, सरकारी अस्पतालों में गंदगी और इमारतों की देखरेख पर नाराजगी जताई। सीएम गहलोत ने पीडब्ल्यूडी को अस्पताल के मेंटेनेंस की दी जिम्मेदारी, कहा जब वो खुद एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे तो उसी वार्ड में गंदगी थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, हमीदिया रोड से शाहजहानाबाद जाते वक्त सड़क की हालत देखकर नाराज हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग, 15 दिन में सड़कों की हालत सुधारने का दिया आदेश। यूपी में चंदौली की डीएम ईशा दोहन ने किया फिरोजपुर में बन रहे राजकीय आईटीआई का औचक निरीक्षण, घटिया मटेरियल देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। डीएम ईशा दोहन ने ईंटों की खुद की जांच, सभी बिल्डिंग मटेरियल के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजने का दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा कि टीएमसी नेता लॉटरी के जरिए कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग। शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर टीएमसी एमएलए विवेक गुप्ता की पत्नी की लॉटरी निकलने पर उठाया सवाल, लिखा डियर लॉटरी और टीएमसी के बीच उलझे हुए संबंध हैं। वायुसेना के लिए देश में ही बनेंगे C295 एयरक्राफ्ट, रविवार को वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। ज्ञानवापी पर 8 नवंबर को अगली सुनवाई, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन, पूजा की मांग वाली याचिका पर हो रही है सुनवाई। आजम खान की रद्द हो सकती है विधानसभा सदस्यता, हेट स्पीच केस में 3 साल की मिली है सजा, फैसले के तुरंत बाद मिली जमानत। सजा सुनाए जाने पर आजम खान ने कहा मैं इंसाफ का कायल हो गया, ये मैक्सिमम सजा थी जो मुझे दी गई। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट आज करेगी सुनवाई, जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। टीआरएस विधायकों के खरीद मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा, एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद हुई तीनों की रिहाई। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी पहुंची हाईकोर्ट, कहा कि सीबीआई करे जांच। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। चंडीगढ़ की एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के लोखंडवाला में बेस्ट बस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट और लोगों का लोकार्पण किया, फिजी में अगले साल 12वें हिंदी दिवस का होगा आयोजन। विदेश मंत्री ने कहा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी, इस दिशा में हुई प्रगति। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार, कहा कि यूक्रेन में इसकी कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूस से हमेशा नाटो से संबंध बनाना चाहा, लेकिन पश्चिमी देशों से हमेशा नकारात्मक जवाब मिला। इटली के मिलान में एक सुपरमार्केट में चाकूबाजी, एक शख्स की चाकू लगने से मौत, 6 घायल। चाकूबाजी में फुटबॉल टीम आर्सेनल के स्टार खिलाड़ी पाब्लो मारी भी घायल, शॉपिंग के लिए गए थे पाब्लो।
डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर लगा बैन हो सकता है खत्म। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर परमानेंट बैन लगाने की व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। आरबीआई ने 3 नवंबर को बुलाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की विशेष बैठक। महंगाई दर पर रिपोर्ट तैयार करने पर होगी चर्चा। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हराया। लगातार 2 मैच जीतने के बाद ग्रुप 2 में टॉप पर टीम इंडिया, ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1। T20 वर्ल्ड कप से करीब करीब बाहर हुआ पाकिस्तान। भारत के बाद जिम्बाब्वे के आगे किया सरेंडर। आखिरी ओवर में 1 रन से मिली हार। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 के दूसरे मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इंग्लैंड से। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।